नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों अपन लेके आए हैं मॉक टेस्ट का टेस्ट नंबर 6 है। पटवार 2025 के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आप जाएंगे, टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर पे क्लिक करते ही पटवार के लिए मैथ और रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपके लिए दिए हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न के हिसाब से जो है पटवार जो है एग्जाम्पल पूछता है। और यहाँ पर टेस्ट आप देने के बाद रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा, कितने सही किए कितने गलत किए। उनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं हो रहे हैं वो यूट्यूब पे इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं साथ के साथ में, जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 6 है। उससे पहले पटवार के लिए स्पेशल रीजनिंग का कोर्स 1100 रुपीज़ का ये कोर्स डिजाइन किया है बच्चों, बहुत मेहनत की है। ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और ओनली मैथ का 900 का कोर्स है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। 4 मार्च को फ्लैट 50% का ऑफ भी लगने वाला है आपके, याद रखना डेट 4 मार्च 2025। 4 मार्च को फ्लैट 50% का ऑफ सारे कोर्सेज पे। रीजनिंग ऋषि सर के मैथ और रीजनिंग के जितने कोर्सेज हैं सभी पे ऑफर लगने वाला है फ्लैट 50% का। इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ के साथ कॉम्बो बैच जो है 16,000 का ये कॉम्बो बैच है, हमने डिज़ाइन किया है। इस पे भी 4 मार्च को 50% का ऑफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, 6 लड़कियां हैं G1 से लेके G6 पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठी हों। पूरब की ओर मुंह है 6 लड़कियों का, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, आगे लिखा है कि G6 G4 के बीच में 2 लड़कियां हैं। 6 और 4 के बीच में 2 लड़कियां हैं। ठीक है, आगे लिखा है G6 एक छोर पर बैठी है। G6 एक छोर पर बैठी है, ठीक है, छोर पर बैठेगी G6, याद रखना है। आगे लिखा है G1 G6 के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है G6 का दायां इधर होगा, पहला और दूसरा। G1 G6 के दाईं और दूसरे स्थान पर है G1, और इनके बीच में 2 लड़कियां थी, तो यहाँ पर G4। ठीक है, आगे लिखा है G2 G3 के बाईं और तीसरे स्थान पर है। G3 के बाएं पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बात पूरी हो जाएगी। तो G2 G3 के बाईं और तीसरा, बाईं और तीसरी लड़की है G2। और G3 और G2 के बीच में कितनी लड़कियां हैं ये आपसे पूछा गया है। G1 G2 G3 4 और ये G5 आपसे पूछा है। G3 और G2 के बीच में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है कितनी है, तो दोनों के बीच में लड़कियां कितनी है 2। तो यहाँ आंसर अगर देख रहा हूँ तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बहुत आसान एग्जाम्पल था सिटिंग अरेंजमेंट से। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल एनालॉजी टेस्ट का है, सादृश्यता का है। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है जिस तरीके से विनम्र का अपोजिट होता है विद्रोही, उसी तरीके से शांत का अपोजिट होता है अशांत। ऐसे ही किस ग्रुप में ये अपोजिट मिलने वाला है? क्या इष्टतम का विरोधी जो है आदर्श होता है? नहीं। शानदार का अपोजिट स्वादिष्ट होता है क्या? नहीं। त्याग ना का आत्मसमर्पण? नहीं। जैनित का अपोजिट होता है नादिर। जैनित का मतलब होता है शिरोबिंदु, टॉप पॉइंट, और नादिर का मतलब होता है लास्ट पॉइंट। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये एकदम टॉप जैनित, और नादिर का मतलब एकदम बॉटम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको सीरीज का पता करना है। तो 5 और 6 से 131, 125 होता है 5 का क्यूब, और +6 किया तो 131, बिल्कुल सही है। 7 का क्यूब होता है 343, +5 किया तो 348। 9 का क्यूब +8, 9 का क्यूब कितना होता है कि सर 729, 729 होता है, और इसमें +8 करना है तो 737, ये आंसर आना चाहिए। यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहीं प्रोवाइड होगी। ये रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल है। एक्स जो है वो शीर्ष से 7वें नंबर पे है। यहाँ से हम लेते हैं एक्स, इसका नंबर है 7वां। वाई की रैंक नीचे से 16वें स्थान पर है। ये है वाई 16 नंबर पे। यदि वे अपनी स्थिति बदल देते हैं, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई स्थिति अगर ये आपस में बदल लेते हैं तो एक्स सिरे से 21वां हो जाता है। एक्स जो है वो सिरे से 21वां हो जाता है। तो आपसे पूछा है नीचे से वाई की स्थिति क्या होगी। तो ठीक है, 21 में से अगर आप 7 घटाते हो, 21 में से अगर आप 7 घटाते हो तो कितना का आएगा, 14 आएगा। सही है, 14 आएगा। और 14 और ये 16 है, 14 + 16 बराबर आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 30। यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नीचे से जो स्थान आएगा एक्स का, वो नीचे से वाई की स्थिति पूछी है, सॉरी ये वाई है, ये एक्स था, ये वाई है। नीचे से वाई की जो स्थिति आएगी वो 30 पोजीशन पे जो है वो आने वाली है। तो 30 जो है इसका सही आंसर होगा। ये रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल था, क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 में कह रहा है कि आपको निम्नलिखित 4 युग्म में से 3 जैसे प्रकार समान है समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह में संबंधित नहीं है। ग्रुप से अलग छांटना है कौन सा है। यहाँ पानी, बोतलें, बोतल में पानी होगा, अलमारी में कपड़े होंगे, पर्स में पैसा होगा, खाने में ज़रूरी नहीं है चावल होगा। ये जो है ग्रुप से अलग है। और वैसे भी इनका जो ग्रुप बनता है, पर ग्रुप में शामिल जो है वो डी ऑप्शन आप नहीं कर सकते, इसलिए ग्रुप से अलग आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इसको लिख रहा हूं मैं साइड में, क्या क्रम बनना है आप भी एक बार देख के पता कर सकते हैं। इसके अंदर जो ग्रुप बन रहा है वो ध्यान से मैं देख रहा हूं, तो सर ये ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, -3, ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, -3, ये ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, पर -3 करूँगा तो ए, ये ऐसे की ऐसे और ये ऐसे की ऐसे। ये आंसर आना चाहिए ROA, ROA RE, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर 60 डब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया है, साइड में लिख देता हूँ, ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया है। और बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे हैं। बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे हैं। बी और एक्स के बीच में केवल एक डब्बा है। बी और एक्स के बीच में केवल एक डब्बा है। ठीक है, वी और एक्स के बीच में केवल एक डब्बा है। आगे लिखा है कि एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को सबसे ऊपर रखा गया है। ये लाइन क्लियर कर दी है। 60 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ऊपर किसको रखा गया है कि सर बी को रखा गया है। बी को सबसे ऊपर रखा गया है और बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे, 1 2 3 4, यहाँ आएगा डब्लू। ठीक है, डब्लू के ऊपर ए आएगा, यहाँ एक्स आएगा, जाहिर सी बात है ना। और एक्स और वी के बीच में एक डब्बा था, तो यहाँ बी एक डब्बा बीच में आ गया। अब बचा कौन कौन है कि सर वी आ गया, डब्लू आ गया, एक्स आ गया। एक्स के बाद वाई बचा है, तो यहाँ वाई आ सकता है और यहाँ भी वाई आ सकता है। और वाई के अलावा जेड, जेड भी आ सकता है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाई और जेड की स्थिति क्लियर नहीं है। वाई जेड दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं, पर इनकी जानकारी नहीं दे रखी है। और प्रश्न भी आपसे यही पूछा गया है कि वाई और जेड के बीच में कितने डब्बे हैं,
तो वाई और जेड के बीच में डब्बों की जो संख्या आएगी वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी डब्बों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। इस तरीके से सॉल्व होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। एन एक्स का भाई है। एन जो है वो भाई है, किसका भाई है, एक्स का, प्लस एक्स एम की पत्नी है। एक्स पत्नी है, किसकी पत्नी है, कि सर एम की पत्नी है, ठीक है। एस एम की बेटी है। एस जो है वो एम की बेटी है। के एस का भाई है, तो के एस का भाई हो चुका है। पी एन की माँ है। इन सभी की जो बच्चों की माँ जो है वो कौन है, पी है। आगे क्या है, के का पी से क्या संबंध है, के जो है वो पी की कौन है, के जो है वो पी की कौन है, के पी का नाती है। यानी बेटी का भी जो है वो बेटा है के, और बेटी का बेटा जो है डॉटर सन, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। तो 8 का उत्तर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कह रहा है चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द रखने पर उपयुक्त है, ये पता करना है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सीधा सीधा क्रम है -3 का। यहाँ पे भी -3 है। अगर मैं -3 करता हूँ तो जाहिर सी बात है क्या आने वाला है, कि सर बी आने वाला है। किसी ऑप्शन की शुरुआत बी से है, बिल्कुल है सर, 2 से है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ आखिरी आखिरी में अगर बी से एस देखता हूँ तो -3 है, ये भी -3 है। और अगर बी में से मैं -3 करता हूँ तो बी में से 2 घटाऊंगा तो जेड, और 3 घटाऊंगा तो वाई आएगा, है ना। तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर आ गया आपके डी ऑप्शन। पूरी सीरीज को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन को देख के भी जो है वो फटाफट इनके आंसर आते। तो करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसको आपको सॉल्व करना है। भरे और खाली अक्षर टोटल कितने हैं वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20। 20 का मतलब होता है बच्चों 4 पे, 5 पे, 2 पे। 2 पे मैं क्लिक करके देख रहा हूँ तो जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 के बाद मैं 4 पे क्लिक कर रहा हूँ तो जोड़ा इसमें नहीं बन रहा है। पर 5 पे देख रहा हूँ तो एक जैसा क्रम जो है वो दिख रहा है। 3 और 3 के बाद 3 और 2 5, 3 और 2 5। यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी क्लास ध्यान देना। एस से अगला अक्षर है टी +1, टी से अगला अक्षर है यू +1, यू से अगला अक्षर है बी +1। तो इन सब में तो +1 है, पहले पहले अक्षर की अगर बात कर रहा हूँ। और बचे हुए जो हैं वो लाइन से ऐसे कैसे लिख रहा है, तो लाइन से ऐसे कैसे 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 लिख रहा है। तो टी के बाद यहाँ एल है, LOZQ, 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 LOZQ। क्रम जो है वो क्या बनेगा, LZL, LZL, ZQ, LZL, ZQ। यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ये कंटिन्यूएशन सीरीज होती है, सतत श्रृंखला होती है, और इस तरह के एग्जाम्पल भी जो है पटवार में पूछे जाते हैं। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, और इनकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार 3 समान हैं, वह कौन सा है जो समूह से अलग है। ठीक है साहब। इसमें अगर देख रहा हूँ तो क्रम तो कुछ बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, वाई आता है 25 पे, 15 10 12, 12 7 9। तो कोई अक्षर के ऊपर नंबर लिखोगे क्रम नहीं बन रहा है। उल्टा क्रम भी अगर मैं देख रहा हूँ तो उल्टे क्रम भी नहीं मिल रहा है। जब सीधा और उल्टा दोनों क्रम फेल हो जाएं तो वॉवल्स की सीरीज देखनी है, स्वर की सीरीज देखनी है। स्वर कौन कौन से होते हैं, कि सर A E I O U, स्वर के अनुसार आपको ग्रुप बनाना है। यहाँ पर जो है वो स्वर मौजूद है ओ, यहाँ पर स्वर आई, यहाँ पर स्वर यू। कौन से ऑप्शन में स्वर मौजूद नहीं है, कि सर ए ऑप्शन में स्वर मौजूद नहीं है, इसलिए ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, ए ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये भी मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर मैं अक्षर के ऊपर नंबर लिख देता हूँ तो 7 9 18, ये 12 और एक ये 1। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ आमने सामने, 18 और एक 19 होता है, फाइनल है। 18 और एक कितना होता है, कि सर 19 होता है। ठीक है। आगे क्रम क्या बन रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं।
18 और 1 19 होता है। यहाँ पर अगर बात देख लेते हैं, 12 और 7 ये भी सर 19 है, और 9 में कितना जोड़ूं जिससे 19 आ जाए, 9 का मतलब आई, 9 में 19 जोड़ने के लिए 10 यानी जे, तभी जो टोटल है वो 19 आ सकता है। तो जे अगर बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ जे लिखने पर टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो अक्षर के ऊपर नंबर लिखने और आमने सामने का जो टोटल है वो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। उसके हिसाब से जो जे ऑप्शन है इसका, जे ऑप्शन सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। इसको आपको सही ढंग से अरेंज करना है। घुटना, गर्दन, जांग, सिर, पैर का अंगूठा और कमर, इसको आपको अरेंज करना है। सबसे नीचे से अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो पैर का अंगूठा सबसे पहले, ठीक है। अभी आप जो है लिखना मत, पहले देख लेना। सबसे पहले पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे के बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर आता है घुटना, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो घुटना, घुटने से अगर ऊपर चलेंगे तो फिर आती है जांग, जांग से ऊपर चलोगे तो फिर आएगा भैया कमर, कमर से ऊपर चलोगे तो फिर आ जाएगी गर्दन, और गर्दन से ऊपर चलेंगे तो फिर आएगा भैया सिर। ये सही क्रम है। अगर क्रम में देखूं, सबसे पहले 5 नंबर वाला, उसके बाद 1 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 6 नंबर वाला, और उसके बाद में, नहीं ये 3 नंबर वाला नहीं, दोबारा देख लो। सबसे पहले 5 नंबर वाला एक दिया था, और दो दिया था वो 1 नंबर वाले को दिया था, और ये जो दिया था ना जांग, ये 3 नंबर वाले को दिया था, 3। और उसके बाद 4 नंबर किसको दिया था हमने, 6 को दिया था। 5 नंबर किसको दिया है कि सर 2 को दिया है, और 6 नंबर किसको दिया है कि सर 4 को दिया है। 51 36 24, 51 36 24 की बात करूं तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इसको पूरे क्रम में लगाना है। साफ साफ नाम लिखा हुआ है पटवार के सिलेबस में, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड करेक्टर, ठीक है। उसी का ये चैप्टर है और उसी के अंतर्गत इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब बढ़ रहे हैं बच्चों अपन आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये सीरीज का एग्जाम्पल है, और क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक बी और एक्स के ठीक बीच में है। बी और एक्स के ठीक बीच में, बी ये है और एक्स ये है, इनके ठीक बीच में। तो एक काम करते हैं, 3 और 2 5 छोड़ दें इधर से, 3 और 2 5 छोड़ दिए इधर से, ये 6, ये भी 6, तो ठीक बीच में कौन आना है, एट द रेट, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। तो बी और एक्स के बीच में आप ठीक बीचों बीच का अक्षर देखना है कौन सा है, और ठीक बीचों बीच में जो चिन्ह आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एट द रेट आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो एट द रेट माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये एनालॉजी का एग्जाम्पल है, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, उसी क्रम में आंसर आएगा। क्रम की सीरीज क्या है वो हम पता कर लेते हैं एक बार। यहाँ से सी की ई की बात करें तो ये +2 है, यहाँ से भी +2 है, +2 है, +2 है, +2 है। अगर सभी की बात करूं तो सभी में क्या है बच्चों, +2 है। यहाँ भी +2 है। अब +2 के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, RNCPGV, RNCP, RNCP जीबी, RNCP-GB, ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। और इस तरीके से ये एनालॉजी का 15 नंबर का एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने आने जा रहा है वो 16 नंबर का एग्जाम्पल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका रहेगा, वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है, फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा। कहने वाला कौन था बच्चों, महेश था सर। किसकी ओर इशारा कर रहा था सर, फोटो की ओर इशारा कर रहा था। क्या इशारा कर रहा था, सुनिए। फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौते बेटे वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है। फोटो में दिख रही लड़की महेश की कौन है, महेश के दादा का इकलौता बेटा महेश के पापा ही हैं ये, और पापा की बेटी महेश की बहन है। फोटो में जो लड़की दिख रही है वो महेश की कौन है, बहन। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसका एग्जाम्पल पूछा गया था। फिलहाल 16 एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये क्यूब एंड
डाइस का एग्जाम्पल है। क्यूब एंड डाइस जो है वो कभी कभी पूछ लेता है पटवार के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी आकृति जो है वो बनाई जा सकती है वो पूछ रहा है, बनाई नहीं जा सकती ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एम के विपरीत जो है वो एंड आना चाहिए, जबकि एम और एंड एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों में से कोई एक आकृति बननी चाहिए थी। प्रश्न यूँ कह रहा है कौन सी आकृति नहीं बन सकती है, तो ए ऑप्शन नहीं बन सकती है, आंसर तो आ गया। अब बी को भी देख लेते हैं कि बी ऑप्शन जो है बन सकता है कि नहीं बन सकता। एन के विपरीत जो है वो डब्लू गायब है, एम के विपरीत एंड गायब है, और के विपरीत टी गायब है, ये बन सकता है। डब्लू टी एंड, डब्लू टी और एंड बिल्कुल ये बन सकती है। एन एन टी, एन एंड और टी, ये आकृति जो है वो भी बन सकती है। तो फिलहाल कौन सी नहीं बन सकती थी, ए ऑप्शन नहीं बन सकती थी, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 18 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है सुनिएगा। आपसे कह रहा है राम अपने विद्यालय से परिसर में उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। राम को मैं चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने विद्यालय से जो है वो 4 किलोमीटर चल रहा है। कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है। राम अपने विद्यालय से उत्तर में 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। मैं राम को यहाँ से चला रहा हूँ 4, फिर दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़ता है और ढाई जाता है। तो यहाँ से बच्चों 2.5। ठीक है। उसके बाद में वह अपने विभाग पहुँचता है, विभाग के बाईं ओर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँचता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहाँ से मैप पता करना है। ये बच्चों नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर इसका माना जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या क्रम इसके अंदर है वो पता करना है। ये थोड़ा सा लेवल वाला एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा। एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर क्रम देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है भाई। अब देखो, यहां से W का जो अपोजिट होता है वो होता है D, दूध वाला। Q का अपोजिट होता है जेब कतरा। O का अपोजिट होता है लव, लव कॉरेक्स। ये तो मैंने विपरीत लिख दिए। अब यहां से ये कैसे आ सकता है कि सर -2 से आ सकता है, कैसे आ सकता है कि सर -3 से आ सकता है। तो ये क्रम चल रहा है, पहले अपोजिट, या पहले वहां से -2 2 में, और 3 में -3, और फिर अपोजिट। ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का एग्जाम्पल था, और आजकल कभी कभी ना ऐसे एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, और ये भी आया हुआ एग्जाम्पल है, वहीं से उठाया मैंने। यहाँ पर अगर बात करूँ तो पी के, मन, पी के, बॉय, इवनिंग, यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो -2 है, ये भी -2 है, ये पर -3 है, ये -3 है, और ये भी -3 है। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसमें -2, इसमें -2, इसमें -3, इसमें -3, और इसमें भी -3। -2 की बात करूं तो E आएगा, -2 की बात करूं तो M आएगा, -3 की बात करूं तो F आएगा, -3 की बात करूं तो K आएगा, -3 की बात करूं तो D आएगा। तो यहाँ से अपोजिट इवनिंग, मन, फादर अंकल, काला पानी, दूध वाला। ऑप्शन की बात करें VN, UP, W यानी बॉय, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल था। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। सबसे पहले -2 -2, उसके बाद -3 -3, और उसके बाद फिर जो है वो
अपोजिट के हिसाब से जो है सॉल्व किया गया। ठीक है, एक बार देख लो इसको, फिर सॉल्व करेंगे अगला। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, और आपको सार्थक क्रम में जमाना है। तो ठीक है, घर, दीवार, मिट्टी, ईंटें, कमरा। सबसे पहले बच्चों मिट्टी, फर्स्ट नंबर पे जो आएगी वो क्या आएगी, मिट्टी आएगी। मिट्टी के बाद में ईंट, या फिर दीवार, या फिर कमरा। तो मिट्टी के बाद भैया ईंट, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। मिट्टी के बाद ईंट, ईंट के बाद घर बनेगी या दीवार बनेगी, सब दीवार बनेगी फिर, 3 नंबर। और दीवार के बाद में फिर कमरा बनाओगे, और कमरे से फिर क्या बनेगा साहब, घर तैयार होगा। तो क्रम जो आ रहा है ना सही, वो कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्यों है कि सर 1 नंबर हमने 3 का लिया था, 2 नंबर 2 का लिया था, 2 नंबर 4 का लिया था, 3 4, फिर 3 नंबर 2 का लिया था, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में 1। ये डी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो सही क्रम जो आएगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन बाद में 0 नहीं है। एक तो ये रहा, कितने 6 हैं ठीक पहले 3 है बाद में 0 नहीं है। 6 के ठीक पहले 3 बाद में 0 नहीं है, 6 के ठीक पहले 3 बाद में 0 है, 6 के ठीक पहले 6 के ठीक पहले 3 बाद में 0 है। ऐसे कितने 6 हैं कि सर ऐसे 3 6 हैं जिनमें ये कंडीशन जो है वो पूरा हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होगा। करेक्ट आंसर आएगा इसका 3 नंबर का ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर के एग्जाम्पल की बात करें, इसके बराबर ये कोड है, इसके बराबर ये कोड है, तो बी का कोड पूछ रहा है। इनमें पहले अगर मैं देख रहा हूं तो कॉमन क्या है, ENT कॉमन है, और इधर की साइड क्या कॉमन है कि सर 7 9 तो कॉमन है ही, साथ की साथ में स्टार भी कॉमन है, 7 9 स्टार। यानी बी का कोड तो ये वाला चिन्ह है और के का कोड ये वाला चिन्ह है। बी का कोड पूछ रहा था, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा 22। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 23 नंबर का है। यहाँ पर लिखा है, अपने घर से चलने के बाद नरेन कुछ मीटर पूरब की ओर चला। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ मीटर चला देता हूँ, मान लो दूरी x है, बता नहीं रहा है कितना चला है। फिर दाईं ओर मुड़कर 80 गया है, ठीक है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 गया है, ठीक है भाई। फिर दाईं ओर मुड़कर जो है वो 40 गया है। प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी बता रहा है 130। तो आपसे पूछ रहा है ये x कितना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से लाइन ऐसे खींच लेता हूँ, तो ये 80 120 हो गया, ये 130 हो गया। ये दूरी कितनी हो गई, 20 और x हो गई। तो अब मुझे यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इस जीरो को हटा देता हूँ, जीरो को बाद में लगा लेंगे, तो ये 120 हो गया। 8 और 4 12, 120, 120 का मतलब 12, ये 13। तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी ना पूरी। जीरो जीरो बाद में लगा लेंगे, 169 144। तो 144 का मतलब 25, 25 का मतलब 5, तो ये पूरी दूरी आ गई 5, 5 का मतलब 50। अरे 5 का मतलब 50, तो ये पूरी दूरी 50 है, 50 में से ये 20 है, तो ये दूरी निकालनी है। तो 50 में से -20 कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। दोबारा देख लो क्या किया मैंने। यहाँ पर कर्ण दे रखा था 130, लंब दे रखा था 120। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार आ जाएगा। मैंने क्या किया था, जीरो हटा दी थी, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं है, ज़्यादा आंसर चाहिए। तो फिर यहाँ से मैंने 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 25, 25 का मतलब है 5, 5 का मतलब जीरो बढ़ेगी तो 50, और 50 में से 20 दे रखी है, तो बचेगी कितनी दूरी, x 30 बचेगी। ऐसे होगा ये सॉल्व। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है। इनपुट में सारा क्रम दे रखा है,
और इसके बाद में अंतिम चरण से हम पता कर सकते हैं किसको पहले ले रहा है किसको बाद में ले रहा है। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, सबसे बड़ी संख्या, छोटा अल्फ़ाबेट, बड़ी संख्या, छोटा अल्फ़ाबेट, बड़ी संख्या, ये क्रम है। यहाँ पर सेकंड चरण दिया हुआ है, तो क्रम क्या है, छोटा अल्फ़ाबेट और बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ है, ये नंबर 2 लिखेंगे हम, 1 और 1 2, पास कौन है, 38। और तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है इनमें से, छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो है ई, तो ये है 3, ठीक है। और बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, 46, 46 जो है वो बड़ी संख्या है, ये कितना आएगा, 4। बड़ा अल्फ़ाबेट, ठीक है, छोटा अल्फ़ाबेट, छोटा अल्फ़ाबेट ई के बाद एफ, ये नंबर है 5। कौन सा अंतिम चरण है ये पूछ रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है कि साहब 38 का ही नंबर है, इसका कटेगा तो सही, डैश करके नंबर देना है, और ये बन गया पास। और बड़ा अल्फ़ाबेट, छोटा अल्फ़ाबेट जो है, अच्छा डी था ये, एक काम करते हैं शुरू से लेते हैं इसको, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, वापस देखते हैं फिर से। यहाँ पर चरण 2 था, चरण 2 का मतलब है एक तो ये पहला और ये दूसरा, पास कौन था, 38 था। छोटा अल्फ़ाबेट बड़ा नंबर, अब छोटा अल्फ़ाबेट सब में डी है, बड़ा नंबर, छोटा अल्फ़ाबेट, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर 38 का नंबर है, तो 5 डैश, और ये बन गया पास, ठीक है। इसके बाद में अब छोटे अल्फ़ाबेट का नंबर है और अल्फ़ाबेट यही है, कटेगा तो सही, पर डैश करके देना है, 5 डबल डैश, ये बन गया पास, और खाली भी यही है। अंतिम चरण पूछ रहा है कौन सा है, तो यहाँ अंतिम चरण कौन सा है, 5वां, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें, तो इसलिए सही आंसर जो है वो ये आएगा। एक बार देख लो पूरी क्लास बिल्कुल इसी तरीके से। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर करें, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेना, फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको इसी में मिलेगी, उसका आप फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है बोर्ड पे, ये अगला एग्जाम्पल है। यहाँ पर चौथा चरण दे रखा है, निवेश का द्वितीय चरण निश्चित रूप से कौन सा होगा। मैं कह रहा था कि देखो चौथा चरण दे रखा है और बच्चों दूसरा पूछ रहा है, आप रिवर्स नहीं जा सकते, आगे बढ़ सकते हैं। चौथे से अंतिम निकाल सकते थे, पांचवा निकाल सकते थे, पर चौथे से दूसरा या इनपुट पूछा जाए तो ऐसे प्रश्न का उत्तर फिक्स है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी 4th नंबर का ऑप्शन सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे 26, ये पहला चरण है तो इसका चौथा चरण क्या होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला, ये बन गया पास। छोटा अल्फाबेट बड़ा नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 92 है, 2, ठीक है। और 2 के बाद फिर छोटा अल्फाबेट एल, 3, बड़ा नंबर 4। लिख के बताना है, इसको लिख के बता सकते हैं कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। चरण 4, चरण 4th को लिख के बताना है, कैसे लिखोगे, सबसे पहले सर कार आएगा, कार के बाद में फिर आएगा 92, 92 के बाद आएगा लाइक, लाइक के बाद आएगा 87, ठीक है। 87 के बाद अब लाइन से लिखेंगे, ऑप्शन की बात करें, कार 92 लाइक, कार 92 लाइक और 87, ये गलत हो गया। 87 के बाद में 17 आएगा क्या, नहीं आएगा। और 87 के बाद में टाइगर आएगा क्या, टाइगर भी नहीं आएगा। 87 टाइगर, 17 कहाँ है, अच्छा 17 पहले आएगा, तो एक काम करते हैं, इससे पहले जो आएगा वो यहाँ पर 17 आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फिर से, तो यहाँ पर कार 92 लाइक, और लाइक के बाद 87 है ना, 87 के बाद 17, 17
और 17 के बाद में फिर ये लाइन से लिखा हुआ है, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। कुछ नाशपाती आम हैं, कुछ नाशपाती आम हैं, तो ठीक है, कुछ नाशपाती आम हैं। सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं। फिर लिखा है सभी नाशपाती फल हैं, सभी नाशपाती क्या हैं? फल। नाशपाती किसके अंदर? फल के अंदर। ये इसका डायग्राम बनेगा बोर्ड पे जो है। पहला, कुछ नाशपाती अंगूर है, नाशपाती अंगूर से टच है क्या? बिल्कुल हैं सर। कुछ आम फल हैं, आम फल से टच हैं क्या? बिल्कुल हैं सर। दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं, दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 27 का। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देखो, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज जो है वो शिक्षकों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो शिक्षक को दर्शाता है, शिक्षक को दर्शाता है। वर्ग पिता को दर्शाता है, वर्ग जो है वो पिता को दर्शाता है। व्रत कवियों को दर्शाता है, व्रत कवियों को दर्शाता है। और आयत अमेरिकियों को दर्शाता है, अमेरिकियों को दर्शाता है। तो उन पिताओं को दर्शाता है, कौन सा समूह उन पिताओं को दर्शाता है जो कवि नहीं है? उन पिताओं को दर्शाता है जो कवि नहीं है, मतलब वर्ग देखना है पर सर्किल में नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन कौन से हैं ऐसे कि ई एफ जी जे, ई एफ जी जे, ये आंसर है। ऐसा किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है कि सर ऐसा डी पे दिखाई दे रहा है? तो करेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो डी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर नंबर 6 जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब आज यहीं इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट पेपर के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे हम आपके लिए। और साथ के साथ पटवार की ये जो मैं करा रहा हूँ आपके लिए टॉपिक वाइज, उनकी क्लास भी आपको देखनी है, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासें आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो चलो आज यहीं, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।